हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नहीं है तो होने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल दुनिया में गिराने वालों की कमी नहीं है। तो खुद एक अपने को जाने, पहचाने और अपना मालिक स्वयं बने। ठीक है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोशिश ना करें। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ मैसेजेज आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ये जो है पार्टनर पर्सन, जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके बारे में देख रहे हैं। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में जो भी चाहे सोच सकते हैं। वो पर्सन आपके माइंड में आ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है उस पर्सन की जो एनर्जी है, उनकी खुद की एनर्जी इस वक्त कैसी है। वो जो भी पर्सन है कलेक्टिव है ये, तो कैसी है। अच्छा, ओपन अप, थैंक यू। और रिलेशनशिप को लेके उनकी एनर्जी कैसी है, आपको लेके एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूवर्स को लेके एनर्जी कैसी है। तो दोनों ही आ गया। अगर रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा, पर्सन भी पता चल जाएंगे। तो आप कुछ चीज़ें जो है ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज़ जहाँ कहीं भी आपके पर्सन जो है आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं इस वक्त। बहुत ऐसी फीलिंग्स थी, बहुत ऐसी बात थी जिनको कि आपसे उनको करना चाहिए था, मतलब बातें को खुल के बोलना चाहिए था। तो देखेंगे कि आखिर वो ओपन अप क्यों नहीं हुए, क्या कारण है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ओपन अप नहीं हुए तो अभी किस तरह का ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। अभी जो व्यूवर्स के पर्सन है ओपन अप क्यों आया है यहाँ पे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, तो एक्सप्लेन कर देंगे। एक एक सिंगल कार्ड ले रहे हैं। इस कार्ड में ये आ रहा है, बता ही देती हूँ। इस कार्ड में ये आ रहा है कि जब वो डील कर रहे थे तो आपके जो पर्सन है थोड़े से इनमेच्योर है, ले ही लेती हूँ। चलो, आपके पर्सन थोड़े इनमेच्योर थे जब आपको हैंडल करने के लिए सोचे थे, जब आप मिले थे। बहुत ही थोड़े ग्रीडी टाइप के थे, थोड़े पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन के पीछे भागते थे। रिलेशनशिप को उतना नहीं देते थे। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी में उन्होंने जो है पैसे को रखा है, किसी और चीज़ को रखा, आपको नहीं रखे हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी दिमाग वाले व्यक्ति हैं, माइंड खूब चलाते हैं, भर भर के माइंड चलाते हैं। ठीक है? तो काफ़ी माइंड वाले व्यक्ति हैं। और 4 नंबर से कुछ लेना देना होगा आपका, 11 नंबर से कुछ लेना देना हो सकता है, एंड 20 नंबर कुछ होगा जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आप में मैटर कर सकता है। ठीक है? अब आते हैं फाइन बाइलेंस, इसको भी हम कर देंगे, डोंट वरी। तो लगता है कोई थर्ड पर्सन था या थे, जो भी है अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप दोनों के बीच में थे, थर्ड पार्टी तो थी, यहाँ पे आ रही है। तो आप में और थर्ड पार्टी में अगर बैलेंस नहीं बना पाए हैं तो थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे थे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार आ रही है, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में नहीं बना पाए। तो उस चीज़ का उनको लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं आपको तोड़ गई, थर्ड पार्टी की वजह से आप टूट गए। आप रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि वो आपको अटेंशन देके कहीं और जाए। तो इस वक्त जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप जो है काफ़ी मतलब बुरे कंडीशन में चला गया है, आइसोलेशन में चला गया है, ऑपरेशन थिएटर आईसीयू रूम में चला गया है। इसको कोई भी ट्रीटमेंट देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप हाथ लगता है पहले ही खींच लिए हैं और आप देंगे नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको तोड़ गई। तो आप अपने पर्सन के पीछे रहे हैं, पर्सन थर्ड पार्टी के पीछे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे टूट गया, फूट गया, मतलब क्या ही बोले, उनकी हालत जर्जर होते गई और वो रिलेशनशिप जो है मतलब टूटने के कगार पे ऐसे लटकी हुई है। तो स्पाई कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, प्लीज़ क्लेरिफाइड, प्लीज़ क्लेरिफाइड, प्लीज़ क्लेरिफाइड। तो
इस वक्त जो है अ, उनको पता चल रहा है आपके पर्सन को जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो रुलाने वाले लोग हैं, जिनको रोना नहीं आता है, जिनकी पावर दिखाना आता है, तो काफ़ी पावर दिखाए हैं वो। और पावर ऐसा दिखाए हैं कि अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, जब मन में आया कर लेंगे। उनको लगता था अरे ये तो अपना रिलेशनशिप है, अरे आप तो जाओगे ही कहाँ, अरे आप तो उनके साथ ही रहोगे, आपका गुजारा ही उनके बिना नहीं हो सकता है, इस रिश्ते को छोड़ के कोई आपको अपना नहीं सकता है, और किसी रिश्ते में दम नहीं है। तो ऐसा जो सोचते थे, इस वक्त जो है उनकी हालत जो है ठीक ठाक बिगड़ चुकी है। अगर वुमेन होगी तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होगी, मेल है तो भी हैंडसम है, और काफ़ी जो एनर्जेटिक है, काफ़ी जो है इस वक्त उनको पता चल रहा है कि उन्होंने जिस भी तरह से आपको डील की है, स्पेशली इस रिलेशनशिप को डील की है, तो आज रिलेशनशिप इस कगार पे चला गया। अब जो है अपने उस गलतियों को कि हम जब चाहेंगे सुधार लेंगे, उनको ठीक ठाक जो है पता चल रहा है कि एक समय पे ही जो है। एक और कार्ड है यहाँ पे, हो एक और कार्ड है, 3 कार्ड वैसे मुझे लेना नहीं था। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को आपने अकेले बहुत चलाया है, सिंगल हैंड आपने चलाया, उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया। अब उनको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, जैसे जितना खुशी से आप इस रिश्ते को आप हैंडल करते थे, इसमें आपकी जान बसती थी, इस रिश्ते में अब आपकी जान बसती थी, बट आप अकेले लेके इस रिश्ते को जाने वाले थे। तो इनको लगता था कि आप अकेले ही लेके निकल के जाओगे, इनको कभी अपना देना नहीं पड़ेगा। अभी जो है आप इनसे पूछ रहे हो कि इस रिलेशनशिप में तुमने क्या दिया, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मैं तो सिंगल हैंड इनको लेके गई, रिश्ते को लेकर गई, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जिस रिश्ते को मैं ही चलाऊं, और ये किसी और को चला रहे थे, आप रिश्ते को चला रहे थे। तो आप बैलेंस करने की बहुत कोशिश की हैं, ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इन मेच्योर ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं, आप जो है इनको बहुत कुछ सिखा गए। तो अब वो समय को याद कर रहे हैं, कमिंग टुगेदर। तो ये सोच रहे हैं काश ऐसा समय आए और आप लोग फिर से हो। तो कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिला है, ग्रोथ है इनके पास में, और आप नहीं हैं। तो रिलेशनशिप में भी चाह रहे हैं कि जो है कि फिर से एक दूसरे के साथ हो, ऐसा इनका महसूस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है। एनर्जी कैसी है? एनर्जी ऐसी है, रिग्रेट है, पछतावा है। यहाँ पे जितना आपको मनाने का मूड, आपको जितना आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना चीज़ें बिगड़ते जा रही है, क्योंकि आप भी ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाए हो, अच्छा खासा आपने प्रिपरेशन किया है, आपको बहुत कुछ ये सिखा गए हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या है ना कि इनको कैसे डील करना, इन्होंने जैसे डील किया ना आपको, अब आप ठीक वैसे ही डील कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो जिस तरह से आपको आलतू फालतू चीज़ें समझ के डील किए हैं, अब आपने भी साइड में लगा दिया। हो गए तुम राजा महाराजा, कुछ भी होंगे उस एनर्जी में, लेकिन मेरे लिए तुम साइड हटो, हवा आने दो, ठीक है। वो वाली चीज़ है। तो इन्होंने अपना मान सम्मान तो खोया, जगह तो खोई, रिलेशनशिप भी खो दिया, और आपकी नज़र में जो प्यार था, जो इज्जत था, वो पूरी तरह से ये गंवा चुके हैं। और उसको गंवाने के बाद रिलेशनशिप भी इनके हाथों से जा रहा है। इनको पता चल रहा है कि ये टाइम पास के लिए थर्ड पार्टीज अच्छी होती है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी हो। तो ये व्यक्ति किसी पे भरोसा करने वाले नहीं है। अब आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, आपके लोगों को होता क्या है ना कि निकलने के बाद वैल्यू समझ में आती है। आप वहाँ से क्विट किए, रिलेशनशिप से क्विट किए हैं, रिलेशनशिप को आपने, रिलेशन को बचाना छोड़ दिया। अब मर रहा है तो आपने भी एक लात पीछे से मार दिया, मर हो जाके, ये रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। तो ये तो महाशय क्विट कर लिए थे, इनको तो इससे कोई लेना देना था नहीं। काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, काफ़ी लॉजिकल व्यक्ति हैं, इमोशन से दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं था। तो अब जो है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अब जो सोच रहे हैं, अब आपको सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं, लर्नर है, लर्न कर रहे हैं, और अपने आप को प्रोफेसर जो भी समझते थे, थर्ड पार्टी के साथ रहे होंगे। शॉर्ट नोटिस वाले रिलेशनशिप में इनका एक्सपीरियंस होगा, उसको कैसे बहलाना है, उसको कैसे फुसलाना है, उसको कैसे शीशे में उतारना है, कितना दिन रखना है, कैसे कटना है, ये तो पता था। लेकिन एक लॉयल व्यक्ति को, एक वफादार व्यक्ति को, एक जो प्यार जैसे चीज़ में अपना सब प्यार करने वाले को लोग को ना लोग बेवकूफ़ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सोचते हैं अरे छोड़ो उसका क्या है, इतना रात तक जगा होगा, इतने रात तक जगी होगी, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरी इंतज़ार कर रही होगी। जब वो व्यक्ति इंतज़ार करना छोड़ देते हैं, तब पता चलता है
कि उस घर में आने के बाद जब उसको कोई नहीं पूछ, टके की भाव नहीं पूछता है, क्योंकि आप पूछने वाले थे, आपने पूछना छोड़ दिया तो और जब आप पूछते थे तो हो सकता है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी और भी लोग पूछते होंगे। जब पता चल जाता है कि इस बंदे को अब पूछने वाला कोई नहीं है, तो आप नहीं हो पूछने वाला, कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, वो थर्ड पार्टी भी ज़्यादा भाव नहीं देती, अरे छोड़ो यार इसके पास तो कोई नहीं टिकता है। जब आपके जैसा व्यक्ति नहीं टिका तो और क्या कोई टिकेगा। तो आपने अच्छा खासा एक छोड़ा है। अब इनको लग रहा है कि यार तो क्या मैं लर्नर था, तो क्या मैं लर्नर थी, तो क्या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट समझते थे। अब इस बंदे को आईना दिख रहा है, रियलिटी का में एहसास हो रहा है। अब जो है काफ़ी कुछ इस बंदे को, बंदी को जो भी है, एक ठीक ठाक जो बोले ना, मतलब लग रहा है एक पावरफुल व्यक्ति को अच्छा खासा आपने दिया है। अब इनके मन में वो गिल्ट है, वो चीज़ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ अड़ास भड़ास अंदर में दबा के रखे हैं। अब जो है ओपन अप होना चाह रहे हैं। अब जो इनकी एनर्जी है, जो आप आज तक पूछते थे क्या हुआ, क्या बात है, कौन सा ऐसा चीज़ है तो जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है, परेशान है, तो बताओ, तो ये नहीं बताते थे। आज जब ये बताना चाह रहे हैं, आज जब वो चीज़ को निकालना चाह रहे हैं, आप आज जब वो चीज़ को ओपन अप होना चाह रहे हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है, स्पेशली आप सुनने वाले नहीं हो। तो ऑब्वियस, तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट, हो सकता नहीं है, हो ऐसा ही है। तो क्योंकि अगर ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस अगर हाँ हेलो हाय वाला रिलेशन है, ज़्यादा बात आप सुनेंगे नहीं। हाँ जी क्या बात है, कितना काम है, उतना सुनेंगे, रख दोगे। अपना पर्सनल कुछ इशू बताओगे तो रहने दो, अभी मैं थोड़ा बिजी हो रही हूँ, या चलो तुम भी तो बहुत बिजी रहते हो, अपना काम कर लो। तो अब इनको लग रहा है कि यार आप सुनो तो मैं सुनाऊँ ना, तो अब आप सुनने को तैयार नहीं। जब आप घंटों बैठे रहते थे कि बोल दो, तब बंदा बंदी भाव खाते होंगे कि सुबह सुबह क्या लेके बैठ जाते हो, सुबह पूछो तो अभी तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, घर देखने का टाइम है, ब्ला सलाह सलाह, अभी तो सुबह हुआ है। दोपहर को पूछो तो ढंग से खाना खाने भी नहीं देता है, खाना खाने भी नहीं देती है। रात में पूछो तो लगेगा सोने का टाइम है, अभी तुम्हारी मस्तीखोरी चढ़ी है, अभी तुमको पूछना है, तो मुंह घुमा के ये लोग सो जाते हैं, सो जाती है। तो ये इस व्यक्ति को अब पता चल रहा है कि क्या है। कितने लोगों को रेजोनेट किया आप लोग लिखा कीजिए। मैं किसी शॉर्ट नोटिस वाइज आंसर नहीं कर पाती हूँ, बट कमेंट्स देखती हूँ, और सबसे पहले जो कमेंट्स है ना आप परमात्मा को देते हैं, वहीं से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, यूनिवर्सल मैसेज ही हम ले रहे होते हैं, आप लोगों की एनर्जी वहीं पकड़ती है। तो आप लोगों की एनर्जी ठीक ठाक तरीके से पकड़ेगी, ठीक है। तो ये जो बंदा बंदी जो भी है, बहुत एड़ी चोटी की जोड़ लगा रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, तरह तरह के चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कोई एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, मतलब कि कैसे भी बात हो जाए, इधर से हो जाए, ये बहाना से हो जाए, वो बहाना से हो जाए, मतलब एक कनेक्टिविटी बने, इससे बने, उससे बने, यहाँ से बने, मतलब अभी लगा रहे हैं। जब था तब उतना ही तरीके से भागते थे, अब है तो उतना ही तरीके से आना चाहते हैं। तो एक ठीक ठाक तरह से इनको जो है अच्छा खासा तगड़ा वाला मतलब मिला है, अच्छा खासा सबक मिला है, लेसन मिला है। अब पता चल रहा है यार मैं लर्नर थी, यार मैं लर्नर था, देखो पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है, तो वाकई लर्नर थे, एहसास हो रहा है इस बंदे को। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू। तो ये एहसास हो रहा है कि हाँ लर्नर थे, तो काफ़ी बेवकूफ़ी भरी। तो ये अपने आप पे भी लग रहा है कि यार तो मैं अपने आप को एमी मतलब फेंका करता था, तो आप इनको बहुत कुछ समझते थे। इनको लग रहा है कि इनको इनसे ज़्यादा आप समझे हो, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा इनको आप समझे हो, तो कभी इनको अपनी प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे देते थे। आप पैर के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट देते थे, आप जो इमोशनल देते थे, आप जो प्यार देते थे, आप जो बैक सपोर्ट में खड़े रहते थे, तब इनके दिल के दरवाजे किसी और के लिए खुलते थे। अब जब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, टके का भाव आप हट गए हो, तब आपका इनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है, तब आपके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, तब ये ABCD प्यार का सीख रहे हैं, क्योंकि आप जो है बॉन्डिंग में बहुत कुछ सिखा गए हैं, है ना। आप इनको इतना कुछ सिखा गए हैं अपने रिलेशन में, केवल हाथ में हाथ डाल के, कि बंदा बंदी जो है मरते दम तक आपको भूलने वाली नहीं है। समझ में आया। तो बंदे के अंदर में कुछ ऐसी फांस फंसी पड़ी है कि रिलीज नहीं हो रहा है, रिलीज करना चाह रहे हैं, तो ओपन अप होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रही है कि फूट कर फट कर रोना चाहता है, चाहती है, ठीक है। मेल की भी एनर्जी पकड़ रही है एंड फीमेल की भी एनर्जी पकड़ रही है, ठीक ठाक एनर्जी पकड़ रही है, जिनकी की बस हो गई है, अब और नहीं हो सकता यार, छोड़ो, जो करना है जो बोलो वही करेंगे।
तो जैसे कि ये है ना, नीचे सर ऊपर पैर और इस तरह से, तो जैसे बोलो लटका दो, ऐसे करो वैसे करो, जैसे भी करो, लेकिन अब बस हो गई है। अब मतलब अब दम टूट रहा है, अब जो है अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपको मिस कर रहे हैं, आपकी केयरिंग नेचर, फैमिली नेचर, आपका जो एक फेमिनाइन नेचर को मिस कर रहे हैं। तो बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत बैडली एस्पायर कर रहे हैं। हर आपका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस हर चीज़ को करते रहते हैं। और कुछ एनर्जी भी सेंड करते रहते हैं, कुछ एनर्जी से भी पता लगाते रहते हैं, खाली आदमी से ही नहीं, एनर्जी, तंत्रा मंत्रा, जादू टोना कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी भी सेंड करके आपकी खोज खबर लेते रहते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा आपको ये होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इतना सताया, इतना सताया, इतना रुलाया है आपको कि आप मरते मरते बचे हो। आपको लगता था यार अब और नहीं लिया, तो जो चीज़ उस वक्त आपको लिया नहीं जा रहा था, जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड जो पेन आपको लिया नहीं गया, आप निकल गए, आपको हर दरवाज़ा बंद मिला होगा, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला होगा, फिर भी आप निकल गए। इन्होंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए होंगे, क्यों? एनर्जी से, जादू टोना तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह से। तो यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, यहाँ पे बहुत इनको दिमाग चलता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा से काम करते हैं, ठीक है। तो उसका एक घमंड भी रहता है ना आदमी को कि आप पूछते नहीं है, जब फेंकेंगे तो ये तो बंदा बंदी आएगा ही। तो आप जो निकले तो ऐसे निकले कि निकल ही गए, ठीक है। तो आप निकले थे, आपको पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या होगा, कल क्या होगा, ये लेकिन इतना पेन था कि आपको लगा कि भाई या तो मरो या तो निकलो। तो मरने से बेहतर आप निकलना समझे, निकल गए। आपको रास्ते में आपके एंसेस्टर, आपके एंजल ऐसे मिले, आपको उठा लिए, सपोर्ट सिस्टम था, वो लोग निकाल के ले गए, इनको पता भी नहीं था, वो लोग आपको बचा के ले गए, वो लोग आपके नैया को किनारा लगाए हैं, ठीक है। मझधार से बचा के किनारे आपको लगा दिए। अब जो है इनका दिल टूटा हुआ है काफ़ी। अब उस वक्त आप रो रहे थे, इस वक्त ये रो रहे हैं। तो याद कर रहे हैं कि आप गए कैसे थे, आपने रोया कैसे था, आपको पेन कितना हुआ था। तो वो सब चीज़ जो है इनके वापसी का दरवाज़ा जो है बंद कर रखा है, क्योंकि आप जो है दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। अब ये महाशय महाशया जो भी रुलाने वाले हैं, अब काफ़ी ग्राउंडेड हो रहे हैं, ज़मीन से जुड़ रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा करना चाहते हैं। जैसे आप रिश्ते को सींचते थे तो वैसे रिश्ते को सींचना चाहते हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, पछतावा है। तो यहाँ पे 2 किंग आ सकता है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई 2 मेल हो और 2 पर्सन हो जिनको इनको शक जाता हो कि आप जो हैं किसी और के साथ भी हैं, ऐसा भी हो रहा है। या फिर इस पर्सन काफ़ी 360 की डिग्री के एंगल से चेंज हो गए हैं, एजेड हो रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोगों का रिलेशनशिप रहा हो, ओल्ड रिलेशनशिप रहा हो। तो जो यंग एज में जो घमंड था, अहंकार था, या तो इन्होंने 360 डिग्री के एंगल में चेंज हुए हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई 2 मेल पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें आ रही है। तो अगर ये पर्सन चेंज हो गए हैं तो काफ़ी रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट है। और अगर ये चेंज नहीं हुए हैं तो इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई यंगर पर्सन आपके लाइफ में है। तो कोई ये आपके लाइफ में इस पर्सन को लग रहा है कि और भी कोई सपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए आप इनको छोड़ के गए हो। थैंक यू। तो देखो आ गया, इसीलिए कोई और सपोर्ट सिस्टम है, कोई और प्यार है आपका छुपा हुआ जो ये नहीं जान रहे हैं, जानना चाहते हैं। और इनको डर भी लग रहा है, इसीलिए आप निकल के चले गए। तो अब आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे, इसीलिए नो कांटेक्ट है। इसीलिए तो अब इनको जो है काफ़ी बुरा लग रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अंदर जो है काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, अंदर काफ़ी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बैलेंस नहीं है, बहुत बेचैन है। तो बेचैन कहीं और भी दिखाई थी, आइसोलेशन और ये सब यहाँ भी दिखाई थी पैर के नीचे से। और दिखा रहे हैं अपनों से, सबसे खूब लड़ाई झगड़ा इनके लाइफ में चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें इनके लाइफ में नहीं चल रही है, ठीक है। तो एक्शन के तौर पर क्या होगा, एक्शन थर्ड पार्टी थी भाई, थर्ड पार्टी थी। तो थर्ड पार्टी ऐसी रही होगी जो दोनों आप एक दूसरे को जानते होंगे। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे थी, और थर्ड पार्टी की वजह से आप नाराज हुए थे। देखिए थर्ड पार्टी की वजह से आप नाराज हुए थे, और थर्ड पार्टी की वजह से आप अपना दिल आप इनको देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये वो सब करेंगे जो लोग, कोई बोलेगा यार ये वाला पूजा कर ले, ये पाठ कर ले, वो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, तो वो सब करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर कोई बोले उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटकने के लिए तैयार है। तो हर तरीके से हर चीज़ करके देख रहे हैं, आपकी नाराज़गी कम करना चाहते हैं। आप चले गए हो, आप वापस नहीं आओगे। थर्ड पार्टी अच्छा खासा उनको लग रहा है कि आप लोगों का थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पर्सन के बीच में ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से हुआ है, तलवारें खींची है, कितने लोगों को रेजोनेट किया। तो इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग।
तो अपने ही बिछाए हुए जाल में अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस में ये अपनी ऐसी की तैसी करवा चुके हैं, ठीक है, करवा चुका है, करवा चुकी है। तो जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखते थे, जो एक उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ भी कर लें, हम तो इस रास्ते से लेके आ जाएंगे, जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना देखिए किए थे और खींचते थे, देखिए किए थे और खींचते थे, अब वो सब चीज़ जो है उनका घमंड, उनका भाव सब रह गया है। अब उनको पता चल रहा है वो सब चीज़ तो अब आपके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, बकवास है, क्योंकि आप जो है अलाइनमेंट हो गए हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गए हैं। तो आपके ऊपर ऊपर से तंत्र मंत्र जादू टोना निकल जा रहा है। हंसी आ रही है इनको, काफ़ी हंसी आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इनको लग रहा था कि यार हम तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, ये तो हम कहीं के नहीं रहे। मतलब बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि अपने मतलब बेवकूफ़ी आ रही है। बहुत लोगों को हंसते भी हैं अकेले में, रोते भी हैं अकेले में। तो मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो है पूरा अलाइनमेंट हो गए। अब आप इनके लाइफ में आना नहीं चाहते हैं, बहुत रिग्रेट है, पछतावा है। तो जो कल आपको दिए थे वो लाइफ में वहाँ पहुँच गए हैं, डोंट वरी, है ना, वहाँ पहुँच गए हैं। जो रुलाए थे, जो आप बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे, बेचैन, ऐसे तो आप निकल के नहीं चले गए होंगे ना, ऐसे तो आप निकल के मुँह मतलब नहीं चले गए हैं, वॉक अवे नहीं किए होंगे। तो जो दर्द आप लिए थे, उस दर्द को ये महसूस कर पा रहे हैं कि कैसा लगता है। तो इस वक्त बहुत पेन में है। तो ये थी रीडिंग। तो जिन लोगों को भी ये चीज़ अगर रेजोनेट किया है, उनको क्या करना चाहिए भाई, ये उल्टा लटक गए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आप लोग कर रहे हो, जो भी जहाँ तक जिनको ये रीडिंग रेजोनेट किया है, जो कर रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू करें। अगर नाराज़ हैं, कुछ हैं, रास्ते पे आ रहे हैं तो कीजिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जाने पहचाने, अपना तवज्जो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और इस तरह से एक्शन लें और आप निकलिए। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन हैंगमैन हो गए हैं। तो हैंगमैन तब थे, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन है, बहुत तो हीलर वगैरह बन सकते हैं। जो भी काम आप कल तक करते थे, उसका आपको थोड़ा थोड़ा फल मिलने लगा है। आने वाले समय में आपको ठीक ठाक अच्छा खासा फल मिलेगा। लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब जैसे लोग आपके मुंह पे तब दरवाज़ा बंद किए थे, अब लोग आपको समझ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम, आपके कंडीशन को समझ रहे हैं, आपके पर्सन को भी समझ रहे हैं। तो ये इनके लिए एक और बड़ा मुसीबत है। ये इनको और हैंग कर दिया, इनको और समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। तो उनकी बैड स्थिति है। तो ये बहुत अच्छी, इनका जो तंत्र मंत्र जादू टोना स्पेल वर्क से जो आपको अपने पास खींच के लाए हैं ना, वो बैक फायर हो रहा है, वो मार रहा है, वो दूर कर रहा है इस समय में। इसीलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो चीज़ जो है इनको दूर कर दिया। जो चीज़ से ये देखिए एक ही बंदा है, एक ही जैसा बंदा है। तो जो चीज़ से वही बैगेज को लेके ये भागे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जो लोग भी देख रहे हैं, हमेशा परमात्मा के ऊपर छोड़ें। अगर कोई आपका है तो मिलेगा, मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आप उसको किसी भी तरह से लेकर आते हैं, किसी भी गलत रास्ते से, तो गलत हमेशा गलत होता है और उसका भुगतान, उसका भरपाई करना पड़ता है। ये चीज़ इनको समझ में आ गया है। ये पछतावा, रिग्रेट में जा चुके हैं। और आप लोग जो भी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, एक ही चीज़ है कि आप कभी भी ना अपनाएं, ठीक है। कल रोने से अच्छा है कि आज रो लें, आज रो लें, अभी रो लें। आज रोने से अच्छा है अभी रो लें। लेकिन कितना दूर रोएंगे? थोड़े 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद तो चुप हो जाएंगे ना। लेकिन जो अभी का सुख में लेंगे ना, तो बाद में कितना रोना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, कितनी बेइज्जती होगी, इसका कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग अपने आप को बहुत प्यार करें, संभालें, केयर करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।